क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादपों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में प्लांट। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिचय और दूसरा पढ़ेंगे हम जनन। परिचय में इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे आवर्तबीजी पादप किसको कहेंगे। आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है, इसके अंदर जो बीज बनता है वो फल के अंदर, फल में संरक्षित होता है। इसमें मुख्यतः दो पीढ़ी होती है। पहली होती है बीजाणु बीज और दूसरी होती है युग्मोद्भिद। ठीक है, बीजाणुद्भिद होता है वह द्विगुणित होता है, दीर्घजीवी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं और इसमें एन होते हैं, अल्पहासिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दो इसमें बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद पीढ़ी पाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे मुख्यतः इसमें बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है जो क्या होती है 2n होती है। पादप शरीर, इन पादपों में क्या होता है, पादप शरीर स्तंभ, पर्ण और मूल में विभेदित, मूल में विभेदित होता है। ठीक है, अब इसमें दो पीढ़ी होगी, हमने देखा बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इन पादपों के जीवन चक्र में दो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे जीवन के बारे में, जनन के बारे में। जनन इसमें दो प्रकार का होता है। पहला होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। आज हम देखेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन किसको कहेंगे, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन एवं युग्मक संलयन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जनन होते हैं, इन पादपों में क्या होता है, जो संतति उत्पन्न होती है इनमें जो आकारिकी व आनुवंशिकी, आनुवंशिकी रूप से क्या होते हैं, ये मात्र पादप के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असंजनन भी कहते हैं। अब अलैंगिक जनन भी दो प्रकार से होता है, अनिषेक बीजकता और
कायिक चरण, इसको हम पढ़ेंगे। लेंगे दो प्रकार से। पहला है अनिषेक बीजक विस्तार। इसके अंदर क्या होता है, ऐसे बीज आते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन से एवं युग्मक संलयन के बिना बने होते हैं। ऐसे बीज इसके अनिषेक विजेता के अंतर्गत आते हैं। अब आगे कायिक जनन, दूसरा क्या है, कायिक जनन। कायिक जनन होता है वह पादप के कायिक भागों से होता है। कायिक भाग कौन कौन से हो गए, जड़, तना, पर्ण और कलिका, ये हो गए कायिक भाग। इन कायिक भागों से क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। जड़, तना, पत्ती, नए पादप का निर्माण होता है। अब ये जड़, तना, पत्ती, पर्ण जो भाग हम काम में लेते हैं और मात्र पादप से अलग हो गए नए पादप का निर्माण होता है, तब इसको क्या कहते हैं हम, प्रवर्धन। क्या बोलेंगे, प्रवर्धन। अब आगे हम देखेंगे एक एक के बारे में। कायिक जनन भी होता है, वो दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन एवं कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में नेचुरल होता है, जो चार भाग इसमें दे रखे, देखिए, मूल द्वारा, तने द्वारा, पर्ण द्वारा और पत्र कलिका के द्वारा। तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है मूल द्वारा। मूल द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन मूल द्वारा। पहला हम देखेंगे मूल द्वारा। मूल द्वारा में जड़ें दो प्रकार से होती है, अपन देखा है, जिसमें जड़ें जो एक तो होती है मूसला जड़ और कंदीय जड़ के एग्जाम्पल देखेंगे। मूसला जड़ में क्या होता है, ये जड़ें क्या होती है, भूमि के अंतर्गत आगे बढ़ के अपस्थानिक कलिका के रूप में प्रस्फुटित हो जाती है, जिससे क्या होता है, नए पादप का निर्माण होता है। जैसे कि जड़ आगे बढ़ी और यहाँ पे आके वापस प्रस्फुटित हो जाती है और नए पादप का निर्माण होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल पे हम देखेंगे दीम और शीशम। कंदीय जड़ में हम देखेंगे शकरकंद। शकरकंद में भी इस तरह से बढ़ता है और नया पादप आगे बढ़ता रहता है। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल मूल द्वारा। अब आगे हम देखेंगे दूसरा है तने द्वारा। तने द्वारा या स्तंभ। इसमें एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पहला है कंद, प्रकंद, शलकंद, गलकंद में लिख देंगे आलू, प्रकंद में लिख देंगे अदरक, शलकंद में एग्जाम्पल लहसुन, त्रिभुजधारी में दुर्गास, अंतभुजधारी
पुदीना और उस तारे में है स्ट्रॉबेरी। कंपटीशन एग्जाम में आता रहता है, प्रश्न एक पूछते हैं आलू क्या है। आलू क्या हो गया, स्तंभ या तना, ठीक है, तना या स्तंभ हो गया। अब है जो आलू होता है, यहाँ पे इसके आठ जैसी संरचना निकल आती है और ये आगे बढ़ती रहती है, और जिससे क्या होता है, यदि इसके भाग को काट के लगा दिया जाए तो नया पादप तैयार हो जाता है। ऊपरी भूस्तारे में देख लेते हैं, जहां से ये जड़ इसकी आगे से बढ़ती रहती है और नए पादप का निर्माण होता रहता है। एग्जाम्पल है लूकास। ये तो हमने देखा तने द्वारा कायिक, प्राकृतिक कायिक जनन। अब आगे हम तीसरा देखेंगे पर्ण द्वारा कायिक जनन। पर्ण द्वारा, ठीक है, कायिक जनन। पर्ण में हम एग्जाम्पल देखेंगे, मरुपीठ पादप है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम जिसको बोलते हैं पत्थर। दूसरा एग्जाम्पल है बिगोनिया। इन पादप की पत्तियां यहां पर क्या होता है, मूल निकल आती किनारों से और नया पादप इस तरह से किनारों पे मूल निकल आती है और नया पादप तैयार हो जाता है। ये तो हो गया पर्ण द्वारा। अब आगे हम देखेंगे, चौथा है अपना पत्र प्रकलिका के द्वारा। चौथा है पत्र प्रकलिका द्वारा कायिक जनन। इसमें क्या होता है, तना है, यहाँ पे ये पत्र, ये प्रकलिका यहाँ पे क्या होती है, मांसल की तरह संरचना के रूप में उगती है, बहुकोशिकीय होती है। ये क्या होती है, भूमि पर गिर जाती है और नया पादप इसमें तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल है रतालू और रामबास। ठीक है, ये तो हो गए, हमने देखे प्राकृतिक कायिक जनन में इसके मुख्यतः कायिक चार भागों के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, मानव के द्वारा होता है। कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, ये एक तो मानव के द्वारा हुआ सबसे पहला। दूसरा है व्यावसायिक दृष्टि से इसका उत्पादन। व्यावसायिक दृष्टि से इसमें उत्पादन को मानव के द्वारा क्या होता है, बढ़ाता है, इसलिए इसको कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन। इसमें भी तीन विधियां हैं, कर्तन, दाग लगाना और रोपण। तीन विधियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्तन, ठीक है, पढ़ेंगे। कर्तन में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत पादप का, स्तंभ का भाग या मूल के भाग को क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है और जिससे नया पादप इसमें तैयार हो जाता है। तो कर्तन में भी दो विधि है, पहला है स्तंभ कर्तन और दूसरा है मूल कर्तन। स्तंभ कर्तन में हम देखेंगे,
स्तंभाग इसमें काम में लिया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे गुलाब में हम देखते हैं गुलाब के पौधे की मोटी शाखा ले लेते हैं और इसको तिरछा काट के जमीन में इसको लगा देते हैं और नया पादप इसमें तैयार हो जाता है। इसी प्रकार हम गन्ने में भी इस विधि के द्वारा क्या होता है, नया पादप तैयार कर सकते हैं। दूसरा है मूल द्वारा। मूल में भी मूल कर्तन, इसमें जड़ का भाग क्या होता है, उदर्भ स्थिति में लगा दिया जाता है और वहां से अपस्थानिक कलिका निकल जाती है और नया पादप इसमें तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल है सेब और नींबू। ठीक है, ये तो हमने देखा कर्तन में जो विधियां देखी, इसके एग्जाम्पल देखे। अब हम आगे देखेंगे दाब लगाना। दूसरी है इसमें कृत्रिम में दाब लगाना। दाब लगाने में इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पौधे को क्या होता है, कोई भाग इसका शाकीय भाग, बाहरी भाग होता है, स्तंभ का भाग होता है, इसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है और इससे अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। तब तक इसको मात्र पादप से अलग नहीं किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ये होता है। तो इसमें भी दो प्रकार से है, टीला दाब और वायु दाब। तो पहला देखेंगे टीला दाब। टीला दाब, टीला दाब में क्या होता है, जैसे ये पादप का स्तंभ वाला भाग है और इसको यहां से इसका बाहरी भाग जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। इसके ऊपर पत्ती वाला भाग को बाहर रखते हैं जमीन से और यहाँ पर कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कुछ दिनों बाद तो यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और इसको मात्र पादप से अलग करके नया पादप तैयार हो जाता है। यह विधि कहलाती है टीला दाब। एग्जाम्पल है इसमें मोगरा, और दूसरा है अपना स्ट्रॉबेरी। तो इस विधि के अंतर्गत अब आगे पढ़ेंगे। दूसरी विधि है वायु दाब विधि। वायु दाब द्वारा, वायु दाब के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसमें ऐसा पादप लिया जाता है जिसमें शाखाएं क्या हो, मोटी मोटी हो थोड़ी सी। फिर क्या किया जाता है, इस शाखा को यहां से छील लेते हैं। छीलने के बाद क्या होता है, यहाँ पर गीली मोस, गीली मिट्टी के द्वारा इसको क्या कर देते हैं, फिर इसके ऊपर गीली लगा के फिर इसको गीले कपड़े से इसको लपेट लेते हैं और फिर इसकी ऊपरी शाखा से यहाँ पर एक पानी की पात्र की व्यवस्था रखा जाता है और यहाँ पर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और इस तरह से नया पादप तैयार हो जाता है। ये तो हो गया वायु द्वार द्वारा। इसका एग्जाम्पल है, देख लेते हैं, लीची और नारंगी में। अभी हमने देखा कर्तन देख लिया, दाब की विधि देख ली। अब आगे हम देखेंगे तीसरा है कृत्रिम कायिक जनन का। तीसरा इसमें विधि है रोपण। रोपण में भी देखिए चार है, इसमें चार विधि है, जीवारोपण, खच्चर रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे।
वृक्षारोपण में क्या होता है, दो भाग पौधे के लिए जाते हैं। एक तो होता है कम विकसित वाला या अल्प विकसित, यहाँ पादप कहेंगे। कम विकसित वाला जो पादप होगा उसको तो कहते हैं हम स्कंद। और जो उच्च अच्छी क्वालिटी वाला पौधा हम जो लेते हैं और उसका जो पादप का भाग लेते हैं उसको तो हम कहेंगे कलम, और ये कहलाता है कलम। ठीक है, इसमें इस विधि में होता है रोपण, फिर दोनों भाग को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। इस तरह से नया पादप तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवारोपण। इसके अंदर क्या होता है, जीवारोपण, जीवारोपण। जैसे ये स्कंद हो गया पादप, अब इसके ऊपर वी आकार का कट लगा दिया जाता है और इसी के ऊपर समान आकार का वी आकार का कलम लगा दिया जाता है और यहाँ पर इसको कपड़े से बांध दिया जाता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद पश्चात हम देखते हैं यहाँ से ये जो भाग होता है वह सवन तक वाला भाग या एदा वाला भाग, अंदर से क्या होता है धीरे धीरे कोशिकाएं डेवलप होकर आगे बढ़ती जाती है और ये भाग क्या होता है जुड़ जाता है। इस तरह से एक नया पादप तैयार हो जाता है। तो ये तो हो गया जीवारोपण का एग्जाम्पल। अब आगे है खच्चरोपण। खच्चरोपण में भी स्कंद और कलम का भाग समान आकार का ही दिया जाता है, परंतु जो स्कंद का जो कट होता है वो वी आकार का होता है और इसमें जो कलम का भाग होता है वो क्या होता है वेज के आकार का हो जाता है। इस तरह से, ठीक है, वही वापस जाए इसको बांध देंगे और ये भाग जुड़ जाएगा। इस तरह से नया पादप तैयार हो जाता है। ये विधि कहलाती है खच्चर रोपण। आगे है तीसरी विधि है मुकुट रोपण। तीसरी है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है मुकुट रोपण। इसके अंदर क्या होता है, जो स्कंद पादप होता है यहाँ पे, यह क्या होता है थोड़ा चौड़ा होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, हम 2 से 1 2 3 4 कई प्रकार, इसमें 2 से 4 तक अलग अलग प्रकार के हम इसमें कलम लगा देते हैं और यहाँ से ये क्षेत्र वाला सारा भाग से जुड़ जाता है और हम एक पादप से कई वैरायटी वाले इसमें 2-4 नए पादप इसमें तैयार हो जाते हैं। ये तो कहलाता है मुकुट रोपण। अब अंतिम है अपना कलिका रोपण। रोपण का लास्ट अपना है कलिका रोपण। चौथा है कलिका रोपण। कलिका रोपण में क्या होता है, इसमें स्कंद वाला भाग ये है, इसके छाल को यहाँ पर छील देते हैं टी शेप में, छील के यहाँ पे कलम को इसमें बांध देते हैं और कुछ दिनों बाद देखते हैं यहाँ पे ये भाग जुड़ जाता है और नया पादप तैयार हो जाता है। इस प्रकार हमने आज आवर्तबीजी पादपों में जनन के अंतर्गत परिचय पढ़ा, जनन पढ़ा। जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो आज हमने देखा इसमें अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी 2 प्रकार से होता है, अनिषेक बीजकता और कायिक जनन, जिसको प्रवर्धन भी कहते हैं। कायिक जनन भी 2 प्रकार से होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन।
प्राकृतिक कायिक जनन भी 4 भागों से होता है। इसमें 4 भाग कायिक भाग होते हैं, मूल द्वारा, तले द्वारा, पर्ण द्वारा और पत्र प्रकलिका के द्वारा। कृत्रिम कायिक जनन भी इसमें 3 विधि है, कर्तन, दाब लगाना और रोपण। कर्तन के अंतर्गत हमने 2 विधि देखी, इसमें स्तंभ कर्तन के द्वारा और बोल कर्तन के द्वारा। दाब लगाने में भी हमने देखी टीला दाब और वायु दाब। और अंतिम तीसरी है, इसमें 4 विधि उपयोग में ली जाती है, जीवारोपण, पच्चर रोपण, मुकुट रोपण और कलिका रोपण। तो आज हमने पूरा देखा जनन में अलैंगिक जनन, और नेक्स्ट में हम देखेंगे लैंगिक जनन। तो इसके आप नोट्स बना लेना। धन्यवाद।